नमस्कार साथियों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ढैंचे की फसल है। काफ़ी जगह काफ़ी अलग-अलग जगहों पर इसका अलग-अलग नाम हो सकता है, पर दोस्तों इसका जो उपयोग किया जाता है वो हरे खाद के रूप में किया जाता है दोस्तों। इसकी बुआई वहाँ की जाती है जहाँ पानी का जो भराव है वो ज़्यादा होता है, उस जगह इसकी बुआई की जाती है। और इसकी बुआई करने का जो मुख्य कारण है वो ये भी है दोस्तों, इससे हरी खाद बनती है। कार्बनिक जो खाद होती है ऑर्गेनिक, वो खाद बनती है, इसलिए इसकी बुआई करते हैं दोस्तों मैं हूं दिनेश नियालपुरा और आप देख रहे हैं फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बाता। दोस्तों हमारे देश में हरी खाद के रूप में काफ़ी फसलों की बुआई की जाती है और जो ऑर्गेनिक खाद बनाती हैं। हरी खाद के लिए दोस्तों जिन फसलों की बुआई की जाती है उनमें से जो दोस्तों प्रमुख हैं सनई, दूसरे नंबर पे आती है ढैंचा, तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों गंवार और चौथे नंबर पे जो फसल आती है वो आती है दोस्तों उड़द है, मूंग है। ये सभी वो फसलें हैं दोस्तों जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक जो खाद है वो बनाती हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों इन जो फसलें जो मैंने आपको बताई, इनकी बुआई क्यों की जाती है दोस्तों। खेत में एक नेचुरल ऑर्गेनिक खाद की पूर्ति के लिए इन सभी फसलों की बुआई की जाती है। इससे खेत की जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है और जो पानी सोखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और हमारी जो मिट्टी है उसमें जो कार्बनिक जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति हो जाती है, इसलिए इन फसलों की बुआई की जाती है। दोस्तों इन जो फसलें जिनकी बुआई आप करते हैं तो आपकी जो मिट्टी में अम्लीय एवं क्षारीय यानी मिट्टी का पीएच ठीक नहीं है तो वो संतुलित हो जाता है दोस्तों। अगर आप हरी खाद वाली जो फसलों की बुआई करते हैं तो आपकी जो मिट्टी में जो पीएच की अम्लीय एवं क्षारीयता की कमी है या फिर अम्लीय एवं क्षारीयता है तो वो इन जो फसलें हैं इनको लगाने से दूर हो जाती हैं दोस्तों इन फसलों के कारण जो मिट्टी में जो भी मृदा जनित जो रोग होते हैं वो नहीं लगते हैं दोस्तों। मृदा जनित रोगों का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है दोस्तों ये फसलें जो हरी खाद बनाती हैं। एवं जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं हमारी मिट्टी में, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं कार्बनिक जो पदार्थ हैं, कार्बनिक जो खाद है उनकी पूर्ति ये करती है। दोस्तों ज़्यादातर किसानों को इसकी नॉलेज नहीं होने के कारण वो इनकी जो खेती है वो नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक से उनको नॉलेज नहीं होती है और काफ़ी किसान जो करते हैं वो अपनी जो मिट्टी है, खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसकी खेती करते हैं। दोस्तों जहाँ भी अत्यधिक बरसात हो और पानी जो भरता है, खेतों में पानी अगर भरने की समस्या हो, वहाँ आप सनई एवं ढैंचे की बुआई कर सकते हैं दोस्तों। अगली जो फसल है दोस्तों गंवार की बुआई यहाँ पे रेतीली जो मिट्टी है और कम उपजाऊ जो मिट्टी है और जहाँ बरसात कम होती है ऐसी जगह पे यहाँ पे गंवार की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों गर्मियों के दिनों में आप मूंग और उड़द की खेती करके अपने जो खेत हैं उनमें दोनों ही लाभ हो जाते हैं दोस्तों। आप अगर मूंग और उड़द की खेती करते हैं तो हरी खेतों के लिए जो हरी खाद है वो भी बन जाती है और किसान को इसका जो खेत खाली रहते हैं उससे कुछ ना कुछ लाभ मूंग और उड़द से मिल जाता है दोस्तों। तो गर्मी के दिनों में आप मूंग और उड़द की भी बुआई आपके खेतों में कर सकते हो जिससे हरी खाद बन जाए दोस्तों खेत में कार्बनिक पदार्थ एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए ये जो फसलें लगाई जाती है इनको लगाने के 30 से 40 या 50 से 60 दिन के बाद में आप इनकी अच्छे से रोटावेटर या फिर जुताई करवा दें और खेत में अच्छे से मिला दें दोस्तों इसको, और जुताई करके आपके खेत को वैसे का वैसा छोड़ दें। और जैसे ही ये 20 से 25 या बरसात के दिनों में जैसे ही ये गल के तैयार हो जाती है तो ये एक कहीं ना कहीं हमारे जो खेत है उसमें हरी खाद होती है वो तैयार हो जाती है जिसमें कार्बनिक जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति भरपूर प्रचुर मात्रा में हो जाती है। हमको केमिकल फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं रहती दोस्तों अगली फसलों के लिए। इसलिए हरी खाद के लिए आप इन फसलों को जब भी आपके खेत खाली रहें दोस्तों, गर्मियों में, मुख्यतः गर्मियों में या फिर बरसात के सीजन में जहाँ ज़्यादा पानी भराव की समस्या हो, वहाँ आप इन फसलों का
जरूर से जरूर बुआई करें एवं जो खेत हैं उनमें जो पोषक तत्वों की कमी है उनको दूर कर सकते हैं दोस्तों। जो किसान ऑर्गेनिक जो खेती कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी फसल है दोस्तों ये कार्बनिक ऑर्गेनिक खाद बनाने की दोस्तों। हरी खाद जो है ढैंचा है, सनई है, मूंग है, उड़द है एवं गंवार है, ये वो फसलें हैं ऑर्गेनिक जो किसान हैं ऑर्गेनिक जो खेती करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी और लाभकारी फसलें हैं दोस्तों ऑर्गेनिक खाद बनाने के। जो किसान पंजाब, हरियाणा या फिर काफ़ी जगह राजस्थान में भी चावल की खेती होती है, बिहार है, यूपी है, अलग अलग स्टेटों में चावल की खेती होती है, उन राज्यों में मुख्यतः गेहूं की जो फसल है वो कटाई हो जाती है, ग्रीष्मकालीन ऋतु की जो फसल हट जाती है उसके तुरंत बाद में आप ढैंचे, सनई और जो भी हरी खाद बनाने वाली फसलें हैं, मूंग है, उड़द है, उनकी बुआई कर दीजिए और 40 से 50 दिन के बाद में खेत को अच्छे से रोटावेटर या फिर जुताई करके आप इनको अच्छे से जुताई करके इसको मिट्टी में मिला दीजिए। जैसे ही आप चावल की जो फसलें लगाएंगे दोस्तों उसमें आपको भरपूर मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कार्बनिक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो फसल है उसमें किसी भी प्रकार की जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की डिफिशियंसी होती है वो देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। किसान भाइयों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बाता सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों, राम राम।